आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे आदेश के बारे में जिसे देखकर थोड़ा सुकून भी मिला है, क्योंकि एक ऐसा आदेश है जिससे किसी शिक्षक का शायद पहली बार किसी बड़े अधिकारी द्वारा किया गया है या फिर कोई कदम उठाया गया है। बार बार ये बताया जाता है कि शिक्षकों का अहित नहीं होने देंगे, शोषण नहीं होने देंगे, लेकिन होता रहता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। शायद पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई है, वो भी काफ़ी बड़े स्तर पर हुई है। तो क्या कार्रवाई है, क्या आदेश है, सारी चीज़ें विस्तार से बात करेंगे। लेकिन वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया अपने कीमती समय में से 1 सेकंड निकाल कर नीचे सब्सक्राइब बटन जो शो हो रहा है वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आदेश जारी किया है कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा। ये है आपका निलंबन विज्ञप्ति, निलंबन का आदेश है। आदेश को पढ़ते हैं। श्रीमती कल्पना पाल, प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय परिया, विकासखंड सौरेख, जनपद कन्नौज के शिकायती पत्र की दिनांक 24 अप्रैल 2026 द्वारा श्री विश्वनाथ पाठक, खंड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड सौरेख, जनपद कन्नौज के विरुद्ध निम्नवत शिकायतें की गई। कल्पना पाल हैं, प्रधानाध्यापिका हैं, जो कि पिपरिया विद्यालय है, सौरभ विकासखंड कन्नौज का। उन्होंने अपने जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनके शिकायत की थी कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश में। उसमें बोला है कि शिकायतकर्ता के विद्यालय में दिसंबर 2025 में मरम्मत कार्य हेतु 4,62,796 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। चर्चा विद्यालय था, वहाँ पर द्वारा रूम वगैरह बनाने के लिए, मरम्मत कार्य के लिए 4,62,796 रुपये प्राप्त हुए। उक्त धनराशि के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी सौरभ द्वारा उन पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 20% राशि अवैध रूप से देने हेतु दबाव बनाया गया। उक्त अवैध धनराशि को देने से मना करने पर पुनः खंड शिक्षा अधिकारी श्री विश्वनाथ पाठक दिनांक 25 मार्च 2026 को प्राथमिक विद्यालय बहिनी के शिक्षा मित्र श्री गिरिजेश सिंह के साथ शिकायतकर्ता के विद्यालय गए और उनका उपस्थिति पर रजिस्टर सीन किया। तो जो खंड शिक्षा अधिकारी थे वो 25 मार्च को एक कोई दूसरे विद्यालय के शिक्षा मित्र के साथ विद्यालय गए और उनका रजिस्टर सीन किया और उनको धमकाया कि मैडम तुम समझती नहीं हो, जब तक रुपए नहीं दोगी तब तक तुम्हें ऐसे ही परेशान किया जाएगा। तुमने मरम्मत कार्य अच्छे से कराया है, फिर भी दुनिया निकाली जाएंगी, क्योंकि आप 20% मेरा मुझे नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको परेशान करूंगा। आगे बोला है कि 20% में मेरा और जिला विशेष शिक्षा अधिकारी सर का एवं डीसी पीयूष सभी का हिस्सा रहेगा। उसके बाद तुम विद्यालय में काम करवाओ या न करवाओ, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। श्रीमती पाल द्वारा उक्त धनराशि देने से साफ मना कर दिया। उन्होंने 4,62,796 रुपये जो है उनमें से 20% मांगा है और उसमें अपने साथ साथ बताया है कि जो बीएसए हैं कन्नौज के वो और डीसी पीयूष हैं, उन सभी का अच्छा भी हम देंगे और उसके बाद आप काम करवाओ या ना करवाओ, बाकी सारा पैसा आप रख सकते हो। लेकिन फिर भी ईमानदार प्रधानाध्यापिका द्वारा साफ मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगी, मैंने सही कार्य कराया है, और ये बात वो अपने मुंह से भी स्वीकार कर रहे थे। खंड शिक्षा अधिकारी सौरेख एवं जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कन्नौज ने मिलकर शिकायतकर्ता द्वारा आवेदित बाल्यकाल देखभाल अवकाश को 4 बार निरस्त किया और निलंबित रखा गया। इसी दौरान बीएसए कन्नौज द्वारा बीएसए कंट्रोल रूम से सुबह सुबह सहायक अध्यापक को कॉल करके श्रीमती पाल को अनुपस्थित रखा गया। उसके पश्चात उनके बाल्य देखभाल अवकाश को निरस्त कर दिया गया। जिला विशेष शिक्षा अधिकारी कन्नौज एवं खंड शिक्षा अधिकारी सौरभ द्वारा प्री प्लान करके 22 अप्रैल 2026 को पूरी टीम के साथ श्रीमती पाल के विद्यालय में छापा मारा गया और शिकायतकर्ता के आकस्मिक अवकाश होने के कारण सहायक अध्यापक को मुझे निलंबित करने की धमकी दी गई। श्रीमती कल्पना पाल द्वारा आवेदित बाल्य अवकाश देखभाल को निरस्त करने का विवरण निम्नानुसार है। इन्होंने बीएसए और एवीएसए ने मिलकर 22 अप्रैल को विद्यालय में दौरा किया और विद्यालय में
जो श्रीमती पाल हैं प्रधानाध्यापिका, उन्होंने सीएल ले रखी थी, उसके बाद भी उनको अवकाश पर अनुपस्थित दिखाकर निलंबित करने की धमकी दी। पहली बार उन्होंने आवेदन किया था 12 अप्रैल 2026 को, 15 अप्रैल 2026 से 14/5/2026 तक किया गया, जिसको दिनांक 15/4/2026 को बीएसए कंट्रोल रूम से फोन करवाने के बाद अनुपस्थित करके निरस्त कर दिया। श्रीमती कल्पना पाल द्वारा दूसरा आवेदन 15/4/2026 को पुनः किया। उक्त अवकाश 14/6/2024 से 15/5 तक का था, जिसे रात 9:50 पर फिर पुनः निरस्त कर दिया। श्रीमती पाल द्वारा तीसरा आवेदन 16 अप्रैल 2026 को दिनांक 12/4/2026 से दिनांक 16/5/2026 तक किया गया था, जिसे 16/4/2026 को बीएसए कंट्रोल रूम के द्वारा अनुपस्थित करके रात 9:30 बजे पर निरस्त कर दिया। इस तरीके से उनके द्वारा 4 बार किया और उनको बार बार अनुपस्थित दिखाकर निरस्त करते रहे। खंड शिक्षा अधिकारी सौरभ द्वारा फोन करवाकर श्रीमती पाल को बीआरसी पर बात करने के लिए बुलाया गया। श्रीमती कल्पना पाल को बीआरसी पहुंचने पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उनसे कहा गया कि देखिए मैडम, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आजकल पैसे से किसी भी अधिकारी को खरीदा जा सकता है और ईश्वर की कृपा से मैंने बहुत रुपया कमाया है और है भी, और साफ साफ कहा है कि मैं किसी भी अधिकारी को खरीद सकता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, आप मेरा कुछ नहीं कर सकती हैं। इस तरीके से उनको ढंग से धमकाया गया। खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा बीआरसी संचालन में बरती जा रही अनियमितताओं के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा निम्न बिंदु प्रकाश में लाए गए। इसके बाद जो शिकायतकर्ता हैं श्रीमती पाल, उन्होंने उनके बीआरसी में जो संलिप्तता हो रही है उसके बारे में बात किया कि 3/11/2025 एवं 4/11/2025 को जिस समय श्रीमती पाल सीसीएल पर थी, उसी दौरान सहायक अध्यापक ने 2 दिवसीय आकस्मिक अवकाश लिया। उस दौरान विद्यालय का संचालन किसी शिक्षक से नहीं कराया गया। 24/11/2025 को भी उपरोक्त की पुनरावृत्ति हुई। उसके बाद 6 फरवरी को जब कल्पना पाल चिकित्सक भी अवकाश थी, उसी दौरान सहायक अध्यापक द्वारा सीएल ली गई थी। उक्त अवधि में भी बीईओ की लापरवाही सामने आई और उसके विद्यालय का संचालन नहीं कराया गया। अर्थात इन्होंने जब छुट्टी ली उस दिन उनके सहायक को भी छुट्टी दे दी, जिससे कि विद्यालय बंद हो गया। और ये जिम्मेदारी जो है खंड शिक्षा अधिकारी की होती है कि एक साथ विद्यालय बंद ना हो, अगर हो भी रहा है तो पड़ोस के विद्यालय से किसी भी अध्यापक से उसका संचालन सुनिश्चित कराएं। श्रीमती पाल द्वारा दी गई उपरोक्त शिकायतों के दृष्टिगत निदेशालय के पत्रांक 7 मई 2026 द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी सौरेख जनपद कन्नौज का स्पष्टीकरण मांगा गया, जिसके क्रम में श्री पाठक के कार्यालय जिसका पत्रांक दिनांक 16/5/2026 द्वारा अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया। श्री पाठक का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। प्रकरण में श्री विश्वनाथ पाठक खंड शिक्षा अधिकारी का कृत्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के विरुद्ध पाए जाने, अनावश्यक रूप से अध्यापिका का मानसिक शोषण करने एवं अनैतिक कार्यों से विभाग की छवि धूमिल होने के कारण श्री पाठक को समदृष्टया दोषी पाए जाने के कारण उन्हें उत्तर प्रदेश सरकारी नियमावली 1999 के नियम 4 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनके विरुद्ध नियम 7 के इनकी जांच का प्रकरण हेतु संयुक्त शिक्षा निदेशक कानपुर मंडल कानपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया जाता है। इस समय पीरियड में जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो कानपुर मंडल कानपुर से संबंध रहेंगे। निलंबन अवधि में विश्वनाथ पाठक को वित्तीय स्पष्टीकरण खंड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियमों के अनुसार जीवन निर्वहन भत्ते जो दिए जाएंगे वो सारे हमको देय होंगे। फिर आते हैं नीचे, उक्त प्रस्तर 8 में उल्लेखित मदों का भुगतान तभी किया जाएगा जब पाठक इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत करें कि वे किसी अन्य सेवा योजन, व्यापार वृत्ति अथवा व्यवसाय में नहीं हो। श्री विश्वनाथ पाठक के विरुद्ध आरोप पत्र पृथक से निर्गत किया जाएगा। यह आदेश जारी किया है अपर शिक्षा निदेशक कामता रामपाल जी द्वारा। तो साथियों देखिए किस तरीके से एक खंड शिक्षा अधिकारी जबरदस्ती और खुले तौर पर 20% की रकम मांग रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो जबरदस्ती अध्यापिका को
एब्सेंट किया जा रहा है, उनको बार बार परेशान किया जा रहा है, पूरा एक षड्यंत्र के तौर पर। ये अक्सर होता रहता है, नई चीज़ें नहीं है। लेकिन नई चीज़ ये है कि शायद पहली बार किसी खंड शिक्षा अधिकारी को इस प्रकार किसी भी अध्यापक या अध्यापिका के शिकायत पत्र के आधार पर निलंबित किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी घटना है बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर, और ये दिखाती है कि अगर अध्यापक बिना डरे हुए सच के साथ खड़े रहें तो फिर शायद उनकी भी सुनी जा सकती है। लेकिन उसके लिए फिर अध्यापकों को खुद भी थोड़ा पूरी तरह से साफ होना चाहिए। अगर वो होते हैं तो फिर उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं बस अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।